हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी के अपने एजुकेशन चैनल लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज मैं अपने वादे के अनुसार आर.एस. अग्रवाल का 28 नंबर से लेकर 38 नंबर तक का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इसमें मेरे हिसाब से दो तीन कंसेप्ट मिक्स हैं। दोनों तीनों कंसेप्ट को क्लियर करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। एक ऐसे कंसेप्ट से आप 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा जो जिस टाइप से आज तक आपको नहीं तो किसी यूट्यूब चैनल पे मिला होगा और नहीं किसी क्लासरूम में मिला होगा, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस के क्लासरूम के अलावा। आइए देखते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है 587 गुना 999। 587 गुना 999। इसका हम लोग कंसेप्ट 9 सीरीज का पढ़े हैं, जो पीछे वीडियो अपलोड है। आप जाके यदि आप इस कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं तो वहां से सीख सकते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम आपको पढ़ाए होंगे कि 9 सीरीज का प्रश्न मिले, एक नंबर 9 सीरीज का हो, दूसरा कोई भी हो, तो इसका मल्टीप्लाई करना हो तो 9 सीरीज के अलावा जो नंबर दिया रहता है उसमें एक कम करके, जैसे 587 है, एक कम कर देंगे 586 और इसको कम करके रख देते हैं और इसके अलावा 9 सीरीज से इसी नंबर को घटा के इसके पीछे चिपका देंगे। अब कैंसर हो जाता है। 9 में से 6 घटा 3, 9 में से 8 घटा 1 और 9 में से 5 घटा 4। ये 100% राइट आंसर होगा। 2 से 4 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन के आंसर ला सकते हैं। इतने बड़े मल्टीप्लाई के आंसर ला सकते हैं। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न दिया गया है 72,519 इंटू 4 टाइम्स 9 है, मतलब 9,999 में गुना करना है 72,519। ये मल्टीप्लाई देखिएगा 4 अंक का गुना होगा। जिस कंसेप्ट से कर रहे हैं इस तरह का कंसेप्ट आपको अभी तक नहीं मिला होगा, ये क्लियर है। चलिए ये क्या करेंगे, ये 9 सीरीज का दूसरा टाइप होता है। आप जाके वहां से उस वीडियो में देख सकते हैं। जब अब इसमें क्या है कि एक नंबर 9 सीरीज का है, लेकिन जो दूसरा नंबर है ना जी, इससे बड़ा आ जाए, तो इसके लिए बताए थे कि इस 72,519 के पीछे जितना बार 9 हो उतना बार 0 लगा दो। 4 टाइम्स 9 है, 4 टाइम्स 0 दे देंगे और इसमें से इसी नंबर को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 72,519 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब गुना में भी आपको जोड़ घटाव करना है, आपका आंसर आ जाएगा। हासिल लेंगे 10 में से 9 घटा 1, 9 में से 1 घटा 8, 9 में से 5 घटा 4, 9 में से 2 घटा 7, 8 में से 7 घटा 1, बाकी नीचे कुछ भी नहीं है, छाप दीजिए, आपका आंसर रेडी। ये भी 3 से 4 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं यदि आपका ये 9 सीरीज का कंसेप्ट क्लियर है, पहले से आप पढ़े हुए। 30 नंबर प्रश्न है 2056 इंटू 987 इंटू 987। 2056 में गुना करना है 987 से। इसका भी बेस मेथड आपको पढ़ाए होंगे, वीडियो पहले से अपलोड होगा। अब नहीं होगा तो इसके बाद हम बेस मेथड मल्टीप्लाई का ही एक वीडियो बना देंगे जिससे आपका ये बात क्लियर हो जाए। अब देखिए ये क्या करना है कि 2056 लिख देंगे, ये 2056 लिख देंगे और ये 9 सीरीज का ही नंबर इसको मानेंगे। इसको क्या मानेंगे जी, 9 सीरीज का ही नंबर मानेंगे। और ये 9 सीरीज में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, मतलब 3 0 दे देंगे। और इसमें से वो 1 मतलब 1000 के नजदीक था ना जी, 1 कम था 9 सीरीज वाला, तो उसमें केवल 1 से गुना करके लिखते थे, इसलिए सीधे उस नंबर को घटा देते थे। अब क्या करेंगे कि 2056 में 13 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जब 2056 में आप 13 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा आपका 26,728 और इसको इसमें से घटा दीजिए, जो आंसर आएगा 20,29,272। 20,29,272। ये हम पहले से मल्टीप्लाई करके रखे हुए थे क्योंकि ये वीडियो आपका बड़ा नहीं बन जाए इसलिए। उसके बाद देखिए 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर है 1904 गुना 1904 और ये भी
बेस मेथड मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है और ये काम हम लोग पहले से कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। ये बेस मेथड के हिसाब से 1900 बेस है इसका, 1900 मतलब 100 का 19 गुना है, यहाँ पे 4 प्लस और 4 प्लस, और इन दोनों को गुना करके लिख देंगे 4 चौका 16, और यहाँ पे क्रॉस करके लिखा। बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि कोना तिरछा किसी एक को जोड़ दीजिए तो आएगा 1908, आएगा 1908, और इसमें 19 से गुना करके, इसमें 19 से गुना करके आप यहाँ पे चिपका दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 36 25 2 आएगा। 19 से गुना करिएगा तो 36 25 2 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 32 नंबर प्रश्न, 1397 गुना 1397 गुना 1397, ये भी बेस मेथड से बनेगा, नहीं तो इसके अलावा कोई भी आप उपाय कर लीजिएगा। आप आर्य अग्रवाल का सॉल्यूशन बगल में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से देख लीजिएगा और इस सॉल्यूशन को देखिएगा, दोनों में क्या अंतर है। इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं और वो 3 4 5 स्टेप करना होगा, 3 4 5 लाइन में जाके आंसर आएगा। आप यदि मेरे हिसाब से नहीं करते हैं तो आप जल्दी आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ये 1400 बेस मानेंगे, 1400 से ये 3 कम है, ये 1400 से 3 कम है। ये नीचे वाले दोनों को गुना करेंगे और 2 अंक में लिखना रहता है। इस बात का पूरे क्लियर पिछले वीडियो में किया गया है, आप वहां से जाके बेस मेथड को देख सकते हैं। ये 3 3 9 हो जाएगा, और उसके बाद क्रॉस करके मतलब तिरछा किसी एक को घटाएंगे। यदि यहाँ माइनस दिया रहता है तो घटाते हैं, प्लस दिया रहता है तो जोड़ते हैं। घटाएंगे तो आएगा 1394, और ये 1400 बेस है, मतलब 100 का कितना गुना है 14 गुना, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1951 6 आएगा, 1951 6 आएगा। आप केवल 14 का पहाड़ा पढ़ना है और 14 चौका 56 ऐसे कर करके केवल एक बार में पहाड़ा पढ़ दो 14 का और यहाँ पे चिपका दो, आपका आंसर हो जाएगा। ये गुना हम पहले से करके रखे हैं क्योंकि ये वीडियो आपका लंबा नहीं हो जाए। बस आपको ये बात सीख लेना है कि यहाँ पे 14 का पहाड़ा पढ़िए और डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं एक और प्रश्न, 32 के हैं, उसके बाद आप 33 नंबर प्रश्न लिखिएगा। ये है 66 का स्क्वायर और माइनस 34 का स्क्वायर। ये आप सभी पहले से जानते होइएगा, पढ़े होइएगा, नहीं तो एक बार फिर से देखिएगा। इसको जब आप करिएगा फॉर्मूला के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पे सेट है प्रश्न, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और जब इसको इस हिसाब से तोड़िएगा तो एक बार दोनों को जोड़ के और एक बार दोनों को घटा के, दोनों को जोड़िएगा 66 34 100 होगा, और गुना दोनों को घटाइएगा तो 6 में से 4 घटा 2, 6 में से 3 घटा 3, और गुना कर दीजिएगा 3200 आंसर आएगा। एक प्रश्न और देखते हैं, ये 33 कर लिए, ये 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न में दिया है कि 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। दोनों का दोनों प्रश्न सेम पैटर्न पे है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आसान कर दिया है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये दोनों का दोनों प्राकृत संख्या है और लगातार प्राकृत संख्या है। तो लगातार प्राकृत संख्या मिले, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि निकालना हो, आपका सीधे सीधे आंसर होता है दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के, क्योंकि जब दोनों के अंतर लीजिएगा तो 1 आएगा और 1 से किसी भी नंबर में गुना किया जाता है तो वो उतना ही होता है। इसलिए डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 9 8 17 के साथ, हासिल 1 9 10 9 19 के 9, हासिल 1 9 1 10 9 19, आपका आंसर आ जाएगा 1997। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे 35 नंबर प्रश्न दिया गया है 106 गुना 106 और माइनस 94 गुना 94, माइनस 94 गुना 94। इसको भी जब सजाइएगा तो ये भी a इंटू ए माइनस बी इंटू बी,
मतलब ये भी मेरा फॉर्मेट सेट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले पैटर्न पे प्रश्न है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार दोनों को जोड़ के एक बार दोनों को घटा के गुना कर देंगे। सबसे पहला बात देखेंगे कि क्या दोनों लगातार प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या रहता तो बस दोनों को जोड़ देते, आपका 2 से 3 सेकंड में आंसर हो जाता, लेकिन ये नहीं है तो कर लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे 106 और 94 आएगा 200, और गुना 106 में से 94 घटाइएगा, 6 में से 4 घटा 2, 10 में से 9 घटा 1, 12 गुना 2400 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है 217 गुना 217, 217 गुना 217 प्लस 183 गुना 183। ये प्रश्न है, लगता है पहले जैसे पैटर्न पे प्रश्न, लेकिन ये एक यहाँ माइनस के जगह प्लस कर देने से ये प्रश्न बहुत बड़ा बन जाता है। ये प्रश्न का सोल्यूशन बड़ा बन जाता है, लेकिन बोले ना कि ये हम लोग जिस कंसेप्ट से और जिस मेथड से इसका सोल्यूशन करेंगे वो आपको अभी तक यूट्यूब पे भी नहीं मिला होगा और नहीं किसी क्लासरूम में मिला होगा। देखते हैं, अब ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और इसका एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और एक और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूला पे रख के, सॉरी यहाँ प्लस होता है, और इस फॉर्मूला पे रख के तीनों में से किसी पे रख के जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तब जाके आंसर आएगा। और ये 3-4 स्टेप करना पड़ता है। साइड में स्क्रीन पे लगा है प्रश्न, सॉल्यूशन इसका आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सॉल्यूशन हुआ है। यदि आप मेरे हिसाब से करते हैं तो इतने बड़े सॉल्यूशन वाले प्रश्न का 4 से 5 सेकंड में आंसर लिखिएगा। कैसे, तो ये इसमें ये दोनों का दोनों ये पैटर्न सेट रहता है कि इसमें क्या है कि प्लस 17 मतलब 200 से 17 ज्यादा, और इस भाग में 200 से क्या है 17 कम। जब भी इस टाइप का प्रश्न मिले कि जितना ज्यादा उतना कम, तो इसमें के बड़े वैल्यू को ले लेंगे 217 और इनको 2 भाग में बांट देंगे, 2 को अलग और 17 को अलग, और ये दोनों भाग का वर्ग करेंगे, दोनों भाग का वर्ग करके 2 गुना करेंगे और दोनों को आपस में चिपका देंगे। आंसर हो गया। 4 से 5 सेकंड में आंसर हो जाएगा। कैसे, तो 217 का स्क्वायर 289 और गुना करिएगा तो 578, 17 का स्क्वायर 289, 2 गुना करिएगा तो 578। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिएगा कि ये कितने अंक में आंसर होना चाहिए, 4 अंक में। ये आंसर कितने अंक में होना चाहिए भाई, 4 अंक में। बस हो गया आंसर। ये बात जब याद रखिएगा तो ये तो 3 ही अंक आया, 4 अंक बनाने के लिए इसके पीछे मतलब लेफ्ट साइड में एक 0 लगा दीजिए और ये 2 दूना 4 दूना 8 करिएगा, यहाँ पे चिपका दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। सीखने में थोड़ा सा समय लग रहा है, यदि आप इस बात को सीख लेते हैं तो तुरंत आंसर कर सकते हैं। इस पे डिपेंड आपका 37 नंबर प्रश्न है। करते हैं 1-2 और एग्जाम्पल सेम बेस्ड करते हैं, आप पूरी तरह सीख जाइएगा। 36 किए थे अभी। 37 नंबर प्रश्न है 107 गुना 107, 107 गुना 107 और प्लस 93 गुना 93। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो बिल्कुल आसान था, दोनों को जोड़ के और दोनों को घटा के गुना कर देना था, लेकिन प्लस आ जाता है, इससे क्वेश्चन बड़ा बन जाता है। लेकिन हम लोग के पास जो प्रश्न जितना बड़ा होता है उसका सोल्यूशन उतना ही आसान है। देखिएगा बोर्ड पे क्या करेंगे इसमें, तो ये दोनों का दोनों, ये 7 ज्यादा है, ये 7 कम है, किससे 100 के नजदीक। तो इसमें का जो बड़ा वैल्यू है ले लेंगे और इसको 2 भाग में बांट देंगे। 2 भाग में मतलब एक इधर लिख देंगे और ये 0.7 लिख देंगे। इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 2 गुना इसका भी 2 गुना इसका भी। बस यहीं पे एक एक्स्ट्रा बात है कि ये 4 अंक होना चाहिए और ये लिख रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। आप तुरंत कर देते कि 7 7 49 दूना
98 और लेकिन 4 अंक होना चाहिए, तो 2 जीरो लगा देंगे, 1 एकम 1 दूना 2, इसमें चिपका दीजिए, हो गया आपका आंसर। 4 ऑप्शन दिया गया होगा जिसमें से एक ऑप्शन जरूर होगा। एक और आज के मैथ्स का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, लेकिन इस पे बेस्ड 1-2 एग्जाम्पल और लिख के देते हैं, आप उसका सोल्यूशन कर आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे ये प्रश्न है 287 गुना 287, 287 गुना 287 प्लस 269 गुना 269 माइनस 2 गुना 287 गुना 269। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो ये a गुना a स्क्वायर, b गुना b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फॉर्मेट बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। इसी पैटर्न पे ये प्रश्न सेट है, मतलब हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है, आंसर हो जाएगा 287 माइनस 269 का स्क्वायर कर लेते हैं। 17 में से 9 घटेगा 8 और ये 7 हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा 1, 18 का स्क्वायर बस कर देना है, 324 आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन बोले थे कि इस पे बेस्ड 1-2 एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा। देखिए आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस पे बेस्ड। 220 गुना 220 गुना 220 प्लस 180 गुना 180, 180 गुना 180, 220 गुना 220 प्लस 180 गुना 180। ये भी दोनों का दोनों नंबर, ये 200 से 20 ज्यादा है, ये 200 से 20 कम है, मतलब इसमें से बड़े वैल्यू को ले लेंगे। 180 नहीं लेंगे, 220 ले लेंगे, 2 भाग में बांट देंगे, 2 भाग में बांटेंगे तो 20 को एक साइड लिखेंगे, 2 को एक साइड लिखेंगे। इसका स्क्वायर करके 2 गुना, इसका भी स्क्वायर करके 2 गुना, और दोनों को आपस में चिपका दीजिए, आंसर रेडी है। ये 20 में 20 का स्क्वायर करिएगा 400, दूना करिएगा 800। कंडीशन के हिसाब 4 अंक होना चाहिए हिसाब से, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, आपका आंसर हो गया। एक आपका ये प्रश्न हो गया। एक प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पे आपको देते हैं, इसका सॉल्यूशन करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे 210 गुना 210 प्लस 190 गुना 190। आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन इस मेरे कंसेप्ट के हिसाब से करके यहाँ पे आंसर दीजिए। डायरेक्ट आंसर सीख जाइएगा 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको ये कंसेप्ट और इस क्वेश्चन सबका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने उन सभी मित्र दोस्तों तक पहुंचाएं जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हों, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, उनको आर.एस. अग्रवाल पढ़ना ही होगा। और आर.एस. अग्रवाल के पूरे आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन केवल और केवल लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जो कुछ भी अभी भी त्रुटि रह जा रहा है उसको कमेंट करके बताइए, जिसको हम लोग सुधार करेंगे।